के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पूर्व विधायक अजय राय के नेतृत्व और उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू के नेतृत्व में आईएमए ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। लगातार हो रही बारिश के चलते फुलवरिया क्षेत्र में एक मकान ढहा, जिसके चलते एक मासूम की हुई मौत, कई लोग हुए घायल। रामनगर के जनकपुर क्षेत्र में युवती से छेड़छाड़ का मामला आया सामने। और लगातार हो रही बारिश से राजा तालाब के विभिन्न क्षेत्रों के घरों व दुकानों में हुआ जल जमाव। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व विधायक अजय राय के नेतृत्व उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू के संयोजन में आईएमए ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर लोहराबीर स्थित आईएमए ब्लड बैंक में कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के नेतृत्व में तथा उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू के संयोजन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। रक्तदान करने को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं इस मौके पर मौजूद पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर यह शिविर आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेस जन राजीव गांधी के बताए मार्ग पर चल रहे हैं और इस महामारी काल में आगे आकर न सिर्फ रक्तदान कर रहे हैं बल्कि अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू ने कहा कि जनता को इस महामारी काल में रक्त की किल्लत का सामना न करना पड़े, इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। उन्होंने कहा कि हम सभी निरंतर लोगों की सेवा में जुटे हैं, आगे भी अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से जनता की मदद करेंगे। इस मौके पर मौजूद महिला कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्ष अनुराधा यादव ने कहा कि मानवता का संदेश देते हुए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि काशी की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया, ऐसे में हम कांग्रेस जन आगे आए हैं और रक्त की कमी को दूर किया जा सके इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। किस तरह का रक्तदान शिविर चल रहा है? नहीं, आज ये हम सबके नेता रहे आदरणीय राजीव गांधी जी की आज कल उनकी पुण्यतिथि, उसकी पूर्व संध्या पर आज किसान कांग्रेस के हमारे साथियों ने पंकज सिंह डब्लू जी के नेतृत्व में ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और हमारे सभी कांग्रेस के साथी, हमारी जिला अध्यक्ष जी राजेश्वर पटेल जी, शहर अध्यक्ष राघवेंद्र जी, ओम प्रकाश जी, हमारे फसाद बाबू भाई, कब्बन भाई, सारे लोग मिलकर आज यहाँ पर आए हैं और अब रक्तदान कर रहे हैं कि राजीव गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता चले, प्रत्येक साथी चले। उसके लिए आज उत्साह की दें। इस कोरोना महामारी में भी लोग आगे निकलकर कांग्रेस के साथी रक्तदान कर रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं कि दूसरे लोग भी आकर रक्तदान करें और दूसरे लोगों की जान बचाएं। कितने लोगों का लक्ष्य है? लगभग मुझे लगता है कि 25 से 30 लोग आज रक्तदान करेंगे। लगातार रक्तदान कर रहे हैं आप लोग, इसके बाद भी आप लोगों का क्या सहयोग होगा जिस तरह से कोरोना महामारी के? नहीं, हम सब लोग लगातार, इसलिए कि इस कोरोना की महामारी में लोग रक्तदान करने से घबरा रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। हम लोग लगातार, ये हम लोगों का चौथा रक्तदान शिविर है। मैंने अपने साल की जो वर्षगांठ है शादी की, वो भी रक्तदान हमारी पत्नी ने उस दिन भी रक्तदान किया था। हम सब लोग निकल कर काम कर रहे हैं और ये कि कोरोना की महामारी में रक्त के बगैर, प्लाज्मा के बगैर कोई आदमी न मरे, ये हम सब कांग्रेस के लोगों ने ये जिम्मा उठाया है, बीड़ा उठाया है। ऐसे भरपूर प्रयास करके हम सब लोग आईएमए के अंदर ये इसको पूरा कर रहे हैं। आगे क्या योजना होगी जिस तरह से लोग परेशान हैं कोरोना से? अब हम लोग जितना हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। कांग्रेस का एक एक सिपाही, एक एक साथी, चाहे वो ऑक्सीजन के लिए हो, दवा के लिए हो, बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए, हम सब लोग काम कर रहे हैं। और ये लगातार आगे भी कि जिस परिस्थिति में भी लोग हमें खोजेंगे, काशी के लोग, हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारा जन्म स्थान, कर्म स्थान सब बनारस है। आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पे हम लोग पूर्व विधायक श्री अजय राय जी के नेतृत्व में
यहाँ पे ब्लड डोनेट का कार्य कर रहे हैं, जो कि आम जनता के लिए है। और हम लोग का यही दुआ आशीर्वाद है कि जो भी इस ब्लड के उपयोग होगा, उस आदमी को, असहाय आदमी को यहाँ से ब्लड की उपलब्ध व्यवस्था की जाए। और हम लोग आगे इस तरह का कार्य करते रहेंगे। विधायक जी के नेतृत्व में हम लोग गार्जियन हैं वो, और जैसा वो निर्देश देंगे हम लोग आगे करते रहेंगे। जय हिंद, जय। विवादा जी रक्तदान शिविर लगाया गया है, क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक मानवता का संदेश है। और वर्तमान में जो बनारस की स्थिति जो चल रही है, आज दुर्व्यवस्थाएं, आज हमें बेसहारा काशी के लोगों को छोड़ दिया गया और आज भगवान के भरोसे, और आप देख रहे होंगे कि कुछ सांसद, कुछ लोग जो है हनुमान चालीसा और पूजा पाठ के भरोसे छोड़ रहे हैं। लेकिन जो मेडिकल हॉस्पिटल और जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो सच्चाई ये है कि बिल्कुल भी नहीं है। आए दिन लोग ऑक्सीजन की कमी से, बेड नहीं मिल रहा है, सुविधाएं नहीं मिल रही, दवाइयां नहीं मिल रही। जिस तरह से काशी में चिताएं धधक रही थी, ये देख करके पूरी आत्मा कांप गई। आज हम लोग मानवता के कारण ही यहाँ पे आकर के अपना रक्तदान जो है दे रहे हैं, ताकि रक्त की कमी से किसी की मृत्यु ना हो, कोई भाई ना, कोई बहन नहीं, किसी का बच्चा, किसी का बेटा ना मरे। लगातार हो रही बारिश के चलते फुलवरिया क्षेत्र में एक मकान ढह गया, जिसके चलते एक मासूम की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। वाराणसी में लगातार हो रही बारिश के कारण एक मकान गिरने से परिवार के कई सदस्य घायल हो गए। इस दौरान 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक 5 साल के मासूम बच्चे ने दम तोड़ दिया। पुलिस राहत बचाव कार्य में जुटी है। जानकारी के अनुसार कैंट थाना क्षेत्र के फुलवरिया में गुरुवार की सुबह मकान गिरने से एक ही परिवार के 5 सदस्य घायल हो गए। मकान गिरते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। फुलवरिया 4 लेन के लिए कई मकानों को क्षतिग्रस्त किया गया था। इसमें सुजीत का भी मकान जर्जर हो चुका था। रात से ही शुरू तेज बारिश के चलते अचानक भोर के समय मकान ढह गया। घर के अंदर सभी सदस्य चीखने चिल्लाने लगे। घायलों की पुकार सुनकर पड़ोसी पहुंच गए व घायलों को मकान के मलबे से बाहर निकालने में जुट गए और कैंट थाने की पुलिस को इसकी सूचना दी। एक ही परिवार के घायल 5 लोगों को पुलिस ने मंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। इमरजेंसी में इलाज के दौरान 5 साल के बेटे राज की मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों का इलाज इमरजेंसी में चल रहा है। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर के अनुसार सुजीत को हल्की चोटें आई हैं, बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। ये सुबह फुलवरिया में कहीं पे मकान गिरा है, उसमें बच्चे ये लोग दब गए थे, लेकिन इनका हमारे सर्जन ने, हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन ने, हमारे इमरजेंसी मेडिकल अफसर ने, सबने देखा है सॉफ्ट टिश्यू में इनको चोट है, जो भी चोट आई हुई है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। मैंने खुद भी एक बार अभी देख लिया, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो मैंने एक बार खुद भी देख लिया है सारी हड्डियों के हिसाब से, रीढ़ को, कंधे को, हाथ को, पैर को। ऐसा फ्रैक्चर जैसा कहीं कुछ नहीं लग रहा है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, दवा चल रही है, मेडिकल से ठीक हो जाएंगे तो उनको डिस्चार्ज करेंगे। सर क्या स्थिति है? अभी ठीक है ये। कितने लोग घायल हैं? 3 लोग हैं हमारे अस्पताल में। क्या हुआ है सुजीत जी घटना ये हुआ है सर कि 5 दिन से वो खोद दिया था पूरा, और खोदने के बाद काम नहीं लगाए सब। अब 2 दिन से बारिश हुआ और मट्टी ढल गई, उसी मकान गिर गया और उसी में हम लोग सोए थे, उसी में दब गए। तो कच्चा मकान था कि पक्का ही था, जैसे नेल के पास से खोद दिया था ना सरकार, जो ओवर ब्रिज बन रहा है उसी वजह से। तो कितने लोग घायल हुए हैं? घायल 5 लोग, हम लोग 5 लोग थे। छोटा वाला बच्चा सही है, दूसरा वाला गुजर गया, 3 लोग यहाँ हम लोग एडमिट हैं। रामनगर के जनकपुर क्षेत्र में युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को भयमुक्त बनाने का बीड़ा उठा रखा है तथा महिला सुरक्षा हेतु नारी सुरक्षा, नारी शक्ति मिशन जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं। बावजूद इसके वाराणसी में महिलाओं के साथ छेड़खानी जैसी घटनाएं थम नहीं रही हैं। ऐसी ही एक घटना रामनगर के जनकपुर क्षेत्र में हुई, जिसमें पीड़िता के साथ अभद्र टिप्पणी और छेड़खानी हुई ही, बल्कि उस पीड़िता के सामने उसके सहकर्मी तथा मतारा फाउंडेशन के नाम से एनजीओ चलाने वाले डायरेक्टर डीके ओझा को भी क्षेत्र के दबंग किस्म के सुभाष यादव नामक युवक ने अपने साथियों के साथ पिटाई की।
आज इसी घटना को लेकर रामनगर थाने में तहरीर दी गई, जहां थाने के इंस्पेक्टर द्वारा मेडिकल मुआयना कराने का आदेश दिया गया। जी, आप ये बताएं रेखा जी, आप इस समय लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय में किस कारण से आई है? सर, कल करीबन 8 साढ़े 8 बजे रात्रि की ये घटना है। हाँ। हम लोग दोनों, हम और रोशन गुजर रहे थे। क्या कहते हैं, कौन सा जगह था? जनकपुर के पास पहुंचे तो वहाँ 6-7 लड़के इकट्ठे थे। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, हम लोगों को रुकवा लिए। इसके बाद बाइक गाड़ी का निकाल करके चाबी फेंक दिया, उनको 2-3 थप्पड़ मारे भी। किनको? रोशन को। रोशन कौन है आपके? रोशन फ्रेंड है। फ्रेंड जी। अच्छा। इसके बाद क्या कहते हैं, बदतमीजी से बतियाने लगे। फिर इसके बाद मैं बोली कि भैया को जल्दी से फोन करके बुलाइए। तो फोन करके ये बुलाए। फिर 2 लोग, मतलब कि डीके जी और अब्दुल हसमी जी, 2 लोग आए और काफी उन लोगों में बात हुआ कि क्या कैसे हुआ। काफी बदतमीजी बतियाने लगे। फिर हाथापाई होने लगा इन लोगों में, काफी मारपीट हुआ। मेरे को भी चोट आया। आपको भी चोट आया? जी। अच्छा। पेट में काफी मार उठ दिए हैं और चेहरों पे थोड़ा सा काम उनके पास लग गया है। लगातार हो रही बारिश से राजा तालाब के विभिन्न क्षेत्रों के घरों व दुकानों में जल जमा हो गया है। राजा तालाब क्षेत्र के कचनार, रानी बाजार, पंचक्रोशी मार्ग, जखनी सहित कई क्षेत्रों में लोगों के घरों व दुकानों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। क्षेत्र के प्रभावित परिवारों ने बताया कि घरों में नालियों के पानी का भर जाना आम बात हो गई है। ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारने के लिए कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। बरसात के चलते रोड का पता ही नहीं चल पाता है, जिससे वाहन चालकों को भी काफी परेशानी हो रही है। पानी इतना ज्यादा है कि यहाँ गाड़ियों का आना जाना मुश्किल हो गया है। यहाँ के लोगों ने बताया कि पीडब्ल्यूडी द्वारा विगत 2 साल पहले से ही पंचक्रोशी जखनी रोड पर मानक के विपरीत अधूरे नाली के कार्य करने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर जगह जगह जानलेवा गड्ढे हैं, वहीं जल जमाव होने से मार्ग का पता ही नहीं चल पा रहा है, जो हादसे का कारण बना हुआ है। यहाँ सड़क के दोनों किनारे आज तक नाली का निर्माण न होने से थोड़ी सी बारिश में ही सड़क तालाब बन जाती है और सारा पानी घरों और दुकानों में घुस जाता है। यहाँ विगत 2 दिनों से बारिश हो रही है और सड़कें तलैया में तब्दील हो गई है। नालों का तो पता नहीं चल रहा है। अभी पूरी तरीके से मानसून सक्रिय नहीं हुआ है। बारिश का मौसम पूरी तरीके से नहीं आया है। अभी शुरुआती दौर है, अभी शुरुआत है। तब ये हालत है। जब भारी बारिश होगा तो हमें लगता है यहाँ घर, दुकान, मकान, सड़क सब डूब जाएंगे और डूब जाते हैं। प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से मेरी मांग है, यहाँ जो नाले बने हैं उसकी सफाई कराया जाए। जो अधूरे नाले हैं उसको पूरा कराया जाए। राजा तालाब का चाहे जखनी रोड हो, पंचकोशी मार्ग हो, चाहे रथ यात्रा रोड, हर जगह यही हाल है। धन्यवाद। पियरी, कबीरचौरा चौक इत्यादि क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का कार्य हुआ। नगर में स्वास्थ्य विभाग के आदेश पर जगह जगह सैनिटाइजेशन का कार्य हो रहा है, ताकि कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। इसी कड़ी में गुरुवार को पियरी, कबीरचौरा, मैदागिन चौक इत्यादि क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। इस दौरान कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल परिसर सहित सड़क किनारे बने मकान, सड़कों पर चल रही गाड़ियों सहित अन्य स्थानों पर सैनिटाइजेशन का कार्य हुआ। हम लोग जलकल विभाग से जय नारायण पार्क होते हुए पियरी पुलिस चौकी, ऐसे होते हुए कबीरचौरा हॉस्पिटल पूरा सैनिटाइज करा करके मैदागिन तक चौक एरिया हम लोग को कराना है। इसे पूरे बनारस में कार्यक्रम चल रहा है कि जो है सैनिटाइजर का। किसके आदेश से ये कर रहे हैं आज यहाँ पूरा? हम लोग तो नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी के आदेश से सब हो रहा है छिड़काव। ये लगभग कितने दिन तक चलेगा? अब तो अधिकारीगण ही बताएंगे। हम लोग को जो आदेश मिलता है उसके हिसाब से करते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामनगर एलबीएस अस्पताल में किशोर मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से कोविड किट प्रदान की गई। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को देखते हुए लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय में कोविड मरीजों के इलाज के लिए किशोर मेमोरियल ट्रस्ट के सचिव आशुतोष द्विवेदी एवं भाजपा सभासद संतोष शर्मा के नेतृत्व में चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर AK उपाध्याय एवं कोविड अस्पताल के इंचार्ज आई सर्जन डॉक्टर संजय शर्मा को कोविड किट सौंपा। इस मौके पर मुख्य रूप से भाजपा की पूर्व सभासद कुसुमलता शर्मा, नित्यानंद उपाध्याय, आलोक कुमार, पंकज, सीता विश्वकर्मा, सुनीता शर्मा इत्यादि लोग मौजूद रहे। आज क्या कर रहे हैं? आज जैसे कि अभी पूरी दुनिया कोविड से लड़ रही है और काफ़ी लोग इसमें परेशान हैं, सब कुछ लॉकडाउन के वजह से बंद है, तो एक छोटा सा प्रयास हमारी संस्था द्वारा किया गया है कि जो भी कोविड पेशेंट है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी जो कोर्सेस की दवा है कोविड की वो वितरण किया जाए। कितने पैकेट वितरण किया आपने? मैंने पूरा 120 पैकेट वितरण किया है 120 लोगों को, जिसमें पूरा किट में पूरे कोर्स की दवा है जो कि वो कोविड-19 मरीजों को दिया जाता है। आज आप लोगों ने क्या किया है, कहाँ पे किया है? आज हम जो है कि एलबीएस हॉस्पिटल में आए हैं जो कोविड के पेशेंट हैं, और एक संस्था है किशोर मेमोरियल संस्था है, उनके द्वारा जो है कि कोविड पेशेंटों को दवाई वितरण का कार्य किए हैं। रामनगर क्षेत्र में बिना मास्क लगाए दुकानदारों के चालान काटे गए। थानाध्यक्ष रामनगर के निर्देश पर उप निरीक्षक विश्वनाथ सोनकर ने कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों का चालान काटा। इस दौरान बिना मास्क लगाए अपनी दुकान खोलकर बैठे दुकानदारों का चालान काटा गया। साथ ही उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि वे नियमों का पालन करते हुए दुकानें खोलें, अन्यथा आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कमलेश जी, ये कैसा रसीद है? मास्क नहीं लगाने पर। ये मास्क नहीं लगाने पर ये चालान कटा है आपका? हाँ। कितने का चालान कटा है? 100 रुपए का। तो आप क्या आज बिना मास्क के बैठे थे क्या दुकान पे? हाँ जी हाँ। तो आपसे आप मास्क लगा के दुकान में बैठेंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धेश्वर महादेव ट्रस्ट व विक्रम सिंह की ओर से कोविड मरीजों में भोजन पैकेट वितरित किए गए। सिद्धेश्वर महादेव ट्रस्ट एवं विक्रम सिंह के सौजन्य से कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में असहाय लोगों व कोविड मरीजों को भोजन के पैकेट का वितरण किया गया। सदस्यों ने बताया कि ये कार्य निरंतर इस महामारी काल में चलता रहेगा। इसमें प्रमुख रूप से विक्रम सिंह, बंटी, गगन मिश्रा, मनीष सिंह, विजय यादव, प्रभात यादव, मनोज सिंह, संतोष सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। जो भी काशी के लोग भूखे हैं, इनको भोजन सही समय पर नहीं मिल पाता है, इनको दिक्कत होता है, उन्होंने नया स्टार्ट किया है। हम लोग होटल सिटी इन के ठीक सामने भी हमने वहाँ से ट्रस्ट के द्वारा लोगों को निःशुल्क भोजन बिना कोई पैसा दिए हमने स्टार्ट करने का संकल्प लिया है हमारे भैया विक्रम सिंह जी ने, और उसके लिए कार्य आरंभ हो चुका है, जिसके लिए उन्होंने किचन उचन सारा बन चुका है। और हमने पहली बार यहाँ स्टार्ट किया कबीरचौरा हॉस्पिटल में 200 लोगों के लिए भोजन लेके आया। और क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोविड के जो लोग भूखे हैं, जिनको खाने में दिक्कत होता है, उनके खाने पहुंचाने में दिक्कत होता है, उन लोगों के लिए मैंने सुविधा स्टार्ट किया। आज से मैंने पहली बार विक्रम भैया ने स्टार्ट किया और ये हमेशा स्टार्ट रहेगा। ऑटो चालक मनोज पिछले 7 सालों से लोगों की मदद कर रहे हैं और अपनी एक दिन की कमाई से गरीबों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। समाज सेवी मनोज सेठ ने ये दिखा दिया कि मदद के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बस सोच होनी चाहिए। इसी सोच को लेकर पिछले 7 वर्षों से ऑटो चालक मनोज सेठ लोगों की मदद कर रहे हैं। वो हर हफ्ते में अपनी एक दिन की कमाई का पूरा पैसा गरीबों की मदद के लिए खर्च करते हैं। हर शनिवार को वो लगभग 200 बच्चों को खाना खिलाते हैं। इस समय कोरोना काल को देखते हुए भी मनोज सेठ लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोगों में राशन वितरण का काम कर रहे हैं। पांडेपुर स्थित मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों को उन्होंने राशन का पैकेट दिया, जिसमें चावल, दाल, आटा, तेल और मसाले रखे हुए थे। मलिन बस्तियों में पहुंचकर मनोज सेठ ने 20-25 लोगों को ये पैकेट का वितरण किया। मनोज ने कहा कि मैं पिछले 7 सालों से लगातार अपने काम को अंजाम दे रहा हूं और अपने एक दिन की पूरी कमाई को इन गरीबों पर खर्च करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं इस काम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना चाहता हूं, इसलिए जो लोग भी मेरी मदद करना चाहते हैं वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 7 सालों से हर शनिवार को गरीब बच्चों के लिए कुछ न कुछ बनाकर अपने हाथों से उनको खिलाता हूँ।
और यह कार्य हर शनिवार का है। एक भी शनिवार 7 साल में गैप नहीं है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे बंदी हो, कुछ भी हो, शनिवार है तो मुझे अपना प्रोग्राम करना है। तो आज हमने यहाँ कल कुछ लोगों से पूछा कि क्या दिक्कत है, तो इन लोग ने हमको बताया कि भैया जी, मनोज भैया, हमको राशन की ज़रूरत है, जो कि 20 पैकेट राशन, जिसमें 2 किलो चावल, 2 किलो आटा, आधा किलो तेल, आधा किलो दाल, 1 पैकेट नमक, 4 पैकेट मसाला, इतना सामान इन लोगों को आज आपका छोटा भाई समर्पित किया है। और इसमें अगर कुछ भाई ऐसे हैं जो मेरी मदद करना चाहते हैं तो वो खुल कर आए और लोगों को और मतलब हो ऐसा कार्य और आगे बढ़े, मैं ये चाहता हूँ। क्यों ये सेवा करते हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? यह सेवा इसलिए करते हैं कि ये भी इंसान हैं और हम लोग भी इंसान हैं। एक एसी में रहने वाले लोग भी और एक ये झोपड़पट्टी वाले भी बेचारे खाने के लिए जो टूट रहे हैं, लॉकडाउन में जो बंद है पूरा, उन लोगों को आपका भाई हर शनिवार को खिलाता है। और मेरा उद्देश्य ये है कि मेरे प्रति अगर ये लोग खुश हैं तो मैं ये कार्य आजीवन चलता रहेगा हमारा। कोरोना अपना कहर किस तरह दिखा रहा है, इसका अंदाजा पेड़ों पर बंध रहे घंट से लगाया जा सकता है। कोरोना अपना कहर किस कदर दिखा रहा है, इसका अंदाजा सिर्फ श्मशान घाट पर जलती चिताओं से नहीं, बल्कि हिंदू रीति रिवाज में होने वाले कर्मकांड की जगहों पर भी देखने को मिल रहा है। पीपल के पेड़ों पर आज से पहले कभी इतने घंट नजर नहीं आए। सिगरा इलाके में स्थित शिव मंदिर के पीपल के पेड़ पर कभी सिर्फ एक आध घंटे श्राद्ध के लिए नजर आते थे, लेकिन आज इसके चारों तरफ सिर्फ श्राद्ध कर्म करने के घंटे ही नजर आ रहे हैं। उसके नीचे लोग अपनी अपनी बारी से श्राद्ध कर्म कर रहे हैं। श्राद्ध कर्म कराने वाले पंडित और नाई बताते हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। क्या महत्व है इस पेड़ का, क्यों टांगते हैं यहाँ पे इस तरीके के मटके? इसमें ब्रह्म का जो है स्थान होता है, इसलिए यहाँ पर घंट को टांगते हैं। क्यों, जो मृत्यु हो जाती है उनके लिए? जी, उनकी आत्माओं की शांति के लिए यहाँ पर, तो इसमें प्रेतों का वास होता है, इसलिए इसमें जो है घंट टांगे जाते हैं। हम बात करें अभी संक्रमण से पहले, कोविड संक्रमण से पहले, जी, क्या इस तरीके का देखने को मिलता था? नहीं, ऐसा नहीं था। संक्रमण के पूर्व जो है एकाध आता था, लेकिन जब से संक्रमण हुआ है तब से 12-13 ऐसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, ये मतलब यहाँ पे जो टांगा जाता है उनकी आत्मा के शांति के लिए होता है? जी जी। अगर हम बात करें तो कितने लोग दिन भर में आ जाते हैं? दिन भर में इस समय फ़िलहाल 12 से 13 लोग आ रहे हैं। अमरनाथ जी यहाँ क्या करते हैं? पिंड करवाते हैं 10वां श्राद्ध का। अमरनाथ जी, ये पेड़ पे इतना घंटे टंगा हुआ है, क्या मान्यता क्या है इसकी? मान्यता क्या है इसकी? यहाँ जो शरीर जलाया गया उसका पुनर्निर्माण होता है 10 पिंड के माध्यम से। 10 इंद्रिय का पिंड दिया जाता है, उसके बाद एकादशा पिंड किया जाता है, दान उपदान किया जाता है अपने सामर्थ्य के अनुसार। अच्छा, पहले की बात करें तो क्या यहाँ पे नज़ारा देखने को मिलता था? पहले कितने टंगे रहते थे यहाँ पर? पहले कम था। हाँ, इस समय बढ़ा है। पहले के हिसाब से, गिनती के हिसाब से पूछे तो कितना था और अब कितना गिनती के हिसाब से? मतलब 4 हो गया। क्या 4? हाँ, जहाँ 1 था उसके जगह 5-6 मान के चलिए। अधिक है, कम नहीं है, जिसका हम लोग पूरी गिनती भी नहीं कर पा रहे हैं। ये कौन सा जगह है वैसे? ये लक्ष्मी कुंड है, लक्सा पे लक्ष्मी कुंड तालाब है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पूर्व विधायक अजय राय के नेतृत्व और उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू के नेतृत्व में आईएमए ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। लगातार हो रही बारिश के चलते फुलवरिया क्षेत्र में एक मकान ढहा, जिसके चलते एक मासूम की हुई मौत, कई लोग हुए घायल। रामनगर के जनकपुर क्षेत्र में युवती से छेड़छाड़ का मामला आया सामने। और लगातार हो रही बारिश से राजा तालाब के विभिन्न क्षेत्रों के घरों व दुकानों में हुआ जल जमाव।
तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।